Good morning student, class 11 physics chapter number 6. Now the today's topic is momentum, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संवेग। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। मतलब जब हम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू mv। मतलब मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। अर्थात संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p से, और होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट मास एंड ऑल्सो इट्स वेलोसिटी। Thus, the greater an object mass or the greater its velocity, the greater is momentum. Momentum p is a vector having the same direction as the velocity v. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. Definition of momentum क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब न्यू वेलोसिटी माइनस और मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन में टी। और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो पी इक्वल्स टू कितना हो गया? एम ए, राइट। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब देखेंगे हम इनर्शिया। द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर इशाक न्यूटन। मतलब सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था इनर्शिया को? सर इशाक न्यूटन ने। ही एक्सप्लेन इनर्शिया इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेटस डे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन इट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई न करें। इट कैन बी सेड दैट इनर्शिया इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू आइदर रिमेन्स इन रेस्ट और टू कंटिन्यू इन मोशन। To overcome inertia, an external force must be applied. The applied force will either stop the object or will slow down the motion. Inertia is the resistance offered by matter to acceleration, and technically mass is the measure of inertia. It means कि inertia को जो law of inertia है उसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी रिसर्च मतलब सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस ही किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और उसने ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में लगाए रहेगा? जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे सपोज मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करा तो पोजीशन चेंज हो गई, राइट। और अगर कोई फुटबॉल मोशन में है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक करेगी? जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, the body tends to remain in rest until an external force is applied. Example, people traveling by bus tends to fall back when the bus start as the inertia is moved by external force. अगर कोई पीपल बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो और अचानक हम ब्रेक लगा देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। द इनर्शिया ऑफ मोशन, द बॉडी रिमेन्स इन मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन is to stop the motion. People tends to fall forward when the brake is applied on the moving bus. मतलब जब रुकी हुई बस में अगर कोई पर्सन बैठा है और सडनली ब्रेक लगाते हैं तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई ब्रेक में लगाते हैं तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज its direction and to continue to move in that direction until a force act on it. मतलब डिपेंड करता है कि जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी होगी। तो ये हमारे 3 टाइप्स थे इनर्शिया के। तो जैसे टाइप्स ऑफ इनर्शिया,
इनर्शिया ऑफ द स्टेट रेस्ट, जैसे ये रेस्ट में है, ये फोर्स अप्लाई करा तो डायरेक्शन बता रहा, ये मोशन में है, तो एक तरीके से है रेस्ट में है, मोशन में है, और एक डायरेक्शनल इनर्शिया है स्क्रीन पर आपके। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक के बारे में रीड करा है। नाउ द फर्स्ट वन इज़ मोमेंटम, इट मीन्स सम वेग, और दूसरा इनर्शिया हमने रीड किया है। थैंक यू।